नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि अगर आपके बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय लेटरल एंट्री टेस्ट कक्षा 9वीं में सिलेक्शन हो गया है, उसका लिस्ट में नाम आया है, तो अब आप आगे क्या प्रक्रिया करें, यह बात आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फिर से www.navodaya.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर क्लिक है टू व्यू क्लास 9th लेटरल एंट्री टेस्ट सेशन 2022 पर क्लिक करना है। फिर आप एडमिशन नोटिफिकेशंस पर पहुँच जाएंगे और ये देखिए जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है क्लास 9th एडमिशन फॉर्मेट्स 2022। आपको इस PDF को अपने मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यह इस प्रकार ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है, यहाँ पर सारे फॉर्म्स के फॉर्मेट दे रखे हैं जो आपको भरने हैं और स्कूल में या JNV में सबमिट करने हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि इन्होंने लिस्ट रिलीज़ कर दी है सब बच्चों की। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फॉर्मेट्स फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स में बी डाउनलोडेड, तो ये जो है आपको PDF डाउनलोड करनी है। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्मेट्स हैं ये प्रिंसिपल ऑफ JNV यानी कि जिस भी JNV में आपके बच्चे का दाखिला हो रहा है वहाँ के प्रिंसिपल को आपको ये सबमिट करवाने हैं। और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपका बच्चा रूरल एरिया में रहता है, OBC SC या ST कैटेगरी से है या फिर अगर वह दिव्यांग है, तो उसके हिसाब से आपको ये सब बातें बताते हुए सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे। यानी कि आपको अपने रूरल एरिया में रहने का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, आपको अपने OBC या SC या ST यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़े वर्ग से होने का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, या फिर अगर आपके बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो उसके दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होगा। उसी के बाद जब बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद ही उसको कक्षा 9वीं में JNV में दाखिला दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि अगर आपको पता चला है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है JNV में दाखिले के लिए, तो अभी वे जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं आप वहाँ से उनका दाखिला ना कटवाएं, आप वहाँ से उनका TC ना लें, अभी ना लें जब तक यह कंफर्म नहीं हो जाता कि आपके बच्चे का JNV में दाखिला होगा। जब तक उसके JNV के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक आप अपने करंट स्कूल में से बच्चे का दाखिला ना हटवाएं, उसका TC ना लें। जी हाँ, तो यह बात इन्होंने यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है, बड़ी बड़ी लिखी हुई है। ये बात मैं आपको दोबारा कहूँगी कि अभी आप TC ना लें। अब वे कह रहे हैं कि आपको जो है JNV में दाखिले के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है। जी हाँ, यह प्रोसेस एकदम निशुल्क होता है। अगर कोई भी आपसे कभी भी यह काम करने के लिए पैसे मांगे तो आपको नहीं देने हैं और आपको डायरेक्टली सीधा JNV के प्रिंसिपल को ही मिलना है और उन्हीं से बात करनी है। अगर आप कोई भी दिक्कत फेस करते हैं JNV के प्रिंसिपल से मिलने में तो आप रीजनल ऑफिसर में जा सकते हैं और वहाँ डिप्टी कमिश्नर से बात कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यह डॉक्यूमेंट जो है वो अपने जिस भी स्कूल में बच्चे ने कक्षा 8वीं पूरी करी है उस स्कूल में जो हेडमिस्ट्रेस हैं या जो हेडमास्टर हैं या जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ बैठ के आपको यह एक पहला फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है, उसका आधार नंबर लिखना है, उसकी फ़ोटो चिपकानी है, उसका जेंडर लिखना है, मेल है या फीमेल है, कैटेगरी लिखनी है, जनरल कैटेगरी OBC SC ST, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फादर्स नेम मदर्स नेम लिखना है। अगर कोई फादर मदर नहीं है, बच्चे के माता पिता नहीं है, तो नेम ऑफ गार्डियन लिखना है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर्स लिखने हैं ये आपको स्कूल से पूछ के लिखने हैं कि बच्चे ने किस महीने में और किस साल में यह स्कूल ज्वाइन किया था, बच्चे के स्कूल का नाम क्या है, वह रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है या नहीं, बच्चे के जो स्कूल है वो कौन से विलेज या टाउन में है, उसका ब्लॉक क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पूरी लोकेशन क्या है, रूरल है या अर्बन है। तो यह सारी जानकारी आपको भरनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं पेरेंट या गार्डियन को, यह कहते हुए कि हमने ऊपर जो भी जानकारी लिखी है वो अपने हिसाब से सारी सही जानकारी लिखी है। अगर वेरिफिकेशन के टाइम पर हमारी कोई भी जानकारी गलत साबित होती है तो हमारे बच्चे का दाखिला जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो आप 2 बार 3 बार चेक करके आराम से जो है ठंडे दिमाग से इसको भरें।
उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपने बच्चे के कक्षा 8वीं के स्कूल के प्रिंसिपल के साइन यहाँ पर लिखवाने होंगे, उनका नाम लिखना होगा, उनकी डेजिग्नेशन लिखनी होगी और स्कूल की सील जो है वो यहाँ पर लगवानी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है ये हेड स्कूल भी जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे कि हमने भी जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी सही भरी है और हमारे हिसाब से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है। और फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट लिखनी है, जिस भी डेट को आप ये फॉर्म उनसे भरवा रहे हैं। उसके बाद अब आपसे एक अंडरटेकिंग मांगी जाती है अगर आप पेरेंट और गार्डियन हैं कि हम जो है अपने बच्चे का कक्षा 9वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय में इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में दाखिला करवाना चाहते हैं और हम जो है आगे सारा काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप बच्चे के JNV का दाखिला करवा रहे हैं, और फिर अपने साइन करने हैं। फिर आपको अपने ये जो है एड्रेस ऑफ पेरेंट और गार्डियन अपनी सारी डिटेल्स भरनी है कि आपका नाम क्या है, हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है, विलेज क्या है, ब्लॉक क्या है, पिन कोड क्या है, STD कोड क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। उसके बाद आपको दोबारा एक अंडरटेकिंग भरना है कि आपको अपना नाम लिखना है, अगर आप माता पिता हैं तो फिर आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है, फिर से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला करवा रहे हैं, और यह कंफर्म करना है कि आप विद्यालय विकास निधि जो है वो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों से मांगी जाती है, वह आप हर महीने बच्चे की भरेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से, या फिर अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी कि गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आपको विद्यालय विकास निधि नहीं भरना होगा, अन्यथा आपको विद्यालय विकास निधि भरना होगा और यहाँ पर साइन करना होगा। उसके बाद अब आपको बताना है कि आपका बच्चा जो है वो मेडिकली फिट है या नहीं। तो आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, एब्डोमेन, चेस्ट, ये सब आपको जो है अपने बच्चे का एक मेडिकल टेस्ट टाइप करवाना पड़ेगा और ये सब आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो ऑफ द स्टूडेंट लगाना है और फिर यहाँ पर आपको एक दोबारा से मेडिकल अंडरटेकिंग देनी है और यह आपको साइन करना है कि आपके बच्चे को इन 8 बीमारियों में से कोई भी बीमारी नहीं है। ये 8 बीमारी हैं कि उसे कोई हेड इंजरी नहीं है, उसे PO इंटरमिटेंट नहीं है, उसे कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ नहीं है, उसे एक्यूट अपेंडिसिटिस नहीं है, उसे एपिलेप्सी नहीं है, उसे ब्लड डिसऑर्डर नहीं है यानी कि हीमोफीलिया या अनेमिया, उसे कम्युनिकेबल डिसीजेज़ यानी कि TB, हेपेटाइटिस या कुछ नहीं है, TB यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, और उसे कोई स्किन डिजीज़ नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग देनी है कि हमारे बच्चे को इन 8 बीमारियों में से कोई भी बीमारी नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपका बच्चा डिसेबल है, दिव्यांग है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, तभी आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ना होगा। अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपको अपना वो सर्टिफिकेट भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ना होगा। और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके रेवेन्यू ऑफिसर, जो अभी आपके ब्लॉक का रेवेन्यू ऑफिसर है, उनको यह आपको एक सर्टिफिकेट, रूरल सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा, वो भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ना होगा और फिर उन्हें यहाँ पर साइन भी करने होंगे, अपना ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और ऑफिस सील वगैरह लगानी होगी। उसके बाद आपको अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना होगा कि आप जो है जिस भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में रहते हैं कि आप यहीं पर रहते हैं और ये सब। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये एक सर्टिफिकेट है टू बी फिल्ड अप बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो भी आपके ज़िले के अथॉरिटी हैं, वो जो है ये भरेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको, अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है JNV कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे। आपको अपने बच्चे के कक्षा 8वीं के स्कूल जाना होगा, आपको अपने जो है रूरल ऑफिसर के पास, रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना होगा और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे और इन्हें लगाना होगा और JNV में प्रिंसिपल को जाके दिखाने होंगे। तो JNV की और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबकी शिक्षा को भी सब्सक्राइब करिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।